अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 20 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनकी रिहाई का मामला है। और आजानों पर मुश्तमिल एक तहरीक जिसे मिशन नूर का नाम दिया गया, उसके हवाले से मरकजी कयादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीछे हटते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया गया। एक बड़ा फैसला मरकजी कयादत के चंद मरकजी अकाबरीन की जानिब से किया गया है और एक बड़ा फैसला कहीं और पर हुआ है। वो बड़ा फैसला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब औरिया मकबूल जान साहब, जो पाकिस्तान के अंदर जितना कादियानियत के हवाले से खुलकर बात करते हैं, इतना शायद किसी ने बात नहीं की होगी। आज औरिया मकबूल जान साहब ने मिशन नूर से मुतालिक एक जबरदस्त, इंतहाई जबरदस्त तौजीह पेश की है। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त बिफरा हुआ है। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो तकबीरों के हवाले से खुसूसी मिशन है, मिशन नूर, वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। तकरीबन 2 लाख ट्वीट्स तो एक ट्विटर हैंडल के अंदर हो चुके हैं, जबकि उसके मुखालिफ भी एक ट्विटर हैंडल जो है, वो एक ट्विटर हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। वो कौन सा है, उसके ऊपर 7-8 हजार ट्वीट्स हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड कर रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ हमारे उलमा कराम से मुतालिक गुफ्तगू भी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक की जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ये जो मैंने रस्मन जुमला पढ़ा है, ये रस्मन नहीं, ये दिल से निकलता है, क्योंकि एक अदद अवामी तहरीक को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। गो के हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान के जो 25 करोड़ भोले अवाम है, उनको बस एहतजाज का कोई रास्ता चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अगर एहतजाज के लिए या फिर तू 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 ये कहें तो सब करेंगे, लेकिन अगर कोई अल्लाह अकबर या तकबीर के नाम से कोई मिशन शुरू करे तो वो मुतनाज़ा बना दिया जाता है। ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है जनाब, मरकजी क़यादत पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है, उसके 2 बड़े हरकारे हैं, 2 बड़े ऐसे नाम जिन्होंने खान साहब का नाम बड़ा इस्तेमाल किया, खान साहब के करीब भी खड़े हुए होंगे, कुर्बानियां भी दी होंगी, लेकिन इस वक्त जो है उनका ये एक्ट मुझे कम से कम नहीं भाया। एक है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मिशन नूर के हक में ट्वीट करके ट्वीट डिलीट कर दिया, उसकी वजाहत भी जारी कर दी। दूसरे हैं जनाबे हलीम आदिल शेख साहब, उनका भी एक ऑडियो नोट बहुत सर्कुलेट कर रहा है। मुबैना ऑडियो नोट अगर गलत है तो वो उसकी वजाहत कर सकते हैं। दोनों ने जो वजह तनाज़ा, वजह अनाद बयान की है, वो कहते हैं ट्वीट डिलीट करने का मकसद ये था क्योंकि इस मिशन यानी मिशन नूर का जो बैकग्राउंड है वो मुतनाज़ा है और अजान देने का जो अमल है वो मुतनाज़ा है, तो इसलिए मैं अपना ट्वीट डिलीट करता हूं। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कमेंट है। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं क्योंकि ये कादियानियों की एक माजी की कोई तहरीक थी, उससे मिलता जुलता नाम है, तो इसलिए मुतनाज़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलफौर इससे पीछे हट जाए। इसके अलावा कोई टॉप नॉच जो लीडरशिप है उनमें से किसी ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला अवामी सतह पर कर लिया गया है। चाहे इसको कोई भी नाम दिया जाए, वो सब अपनी जगह के ऊपर। इशा का टाइम होता है और इशा के टाइम के ऊपर अगर लोग अपने घरों की छतों के ऊपर खड़े होकर अजान दें तो उस पर कोई कबाहत नहीं है। लोगों की राय है, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है मिशन नूर या मिशन तकबीर, और उसके अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। जबकि जो दूसरा ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूं, दूसरा हैशटैग है वो है नूर नहीं फतूर। इसमें कोई तकरीबन 7,500-8 हजार अब तक, जब ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ट्वीट्स हो चुके हैं। लेकिन ये किसने ये शुरू किया हुआ हैशटैग, हुकूमत की ईमा के ऊपर है या फिर नून लीग मीडिया सेल है या पीपल्स पार्टी मीडिया सेल है, आई डोंट नो। बट मैं औरिया मकबूल जान साहब की
ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پہلے تو اذان کی جو امپورٹنس ہے اس کی وضاحت کی کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے, اور مقبول جان صاحب کہتے ہیں تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب کسی علاقے کے اوپر کوئی آفت نازل ہوئی, کوئی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, ناگہانی معاملات ہوئے, تو اس سے بچنے کے لیے, کسی وبا کے پھوٹنے سے بچنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. تو رب کو پکارنا یہ کسی پرٹیکولر جو ہے وہ ریلیجن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی قباحت نہیں ہے, کہ لیکن اس کو جو متنازع بنا رہے ہیں وہ متنازع نہ بنائے تو بہتر. میں اس کے اوپر مزید وضاحت جو ہے وہ علماء کرام کر سکتے ہیں. میں نے صبح والے ولاگ میں بھی یہی بات کی کہ علماء کرام جو 2 دن پہلے ایک مختلف نوعیت کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ یا پریس ریلیز کے ساتھ منظر عام پر آئے, ان علماء کرام سے آپ اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہرحال پھر بھی ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فور فرنٹ پر آئیں, عوام کو آگاہ کریں. اگر کوئی چیز آپ کو متنازع لگ بھی رہی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے. اذان دینے سے بہرحال کسی بھی مسلمان کو روکا نہیں جا سکتا, چاہے اس کا جب دل کرے, جس وقت دل کرے اللہ اکبر کہنا ہے, تکبیر دینی ہے, وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اس کے اوپر علماء کرام کیا کہتے ہیں, میں گزارش کروں گا جناب مفتی طارق جمیل صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, ان کے پیروکار جتنے بھی ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب سے, مفتی طارق مسعود صاحب سے, اس کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام, علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے, ابتسام الہی ظہیر صاحب سے, باقیوں سے. آپ اس کے اوپر وضاحت کریں کہ کیا یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, یا پھر یہ نہیں دینی چاہیے, اگر دینی چاہیے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے, آپ وضاحت کیجئے گا. بہرحال میں نے اس تمام فیکٹ کو ایک اور جو متنازع فیکٹ ہے اس سے بالکل الگ کرنے کے لیے آلریڈی ڈسکلیمر شروع میں بول دیا ہے کہ تمام درود پاک نبی آخر الزمان, نبی آخر الزمان, نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر. اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس سے کوریلیٹ کر بھی رہا ہوگا تو وہ عقل کا اندھا ہے. ہم تو بھائی اپنے تئیں اپنی نیت کے تحت جانچے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی اگلی سٹوری کی جانب. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نام اس کا کوئی بھی ہو, مشن نور کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے, دینی آزان ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹنے لگے. مرکزی قیادت چاہتی تو اس کو کیپٹلائز کر سکتی تھی, انہوں نے نہیں کیا, لیکن مرکزی قیادت نے کیپٹلائز نہیں کیا لیکن باقیوں نے کر لیا. جی تقریباً تمام جو مین سٹریم اس وقت لوگ ہیں سوشل میڈیا کے وہ یہی بات کر رہے ہیں. جیسے نعیم حیدر پنجھوتا کہتے ہیں مشن نور نے تو ہلچل مچا دی ہے, یار اب اذان سے بھی ڈر گئے یہ لوگ, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں جناب. اور میں بھی دیکھ رہا تھا مبشر زیدی کہتے ہیں کہ اگر چاہتی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت تو اس کو فلی کیپٹلائز کر سکتی تھی اور اس کے اوپر جو تنازع ہے, وجہ تنازع ہے, اس کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتی تھی, لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا. میں ابھی دیکھ رہا تھا جیسے جناب عارف الوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا, تو اس کے اوپر بندہ اور کیا ہی کہے جناب. ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ملازمت کے لیے امریکہ آنے والے غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے ویزا فیس جو ہے $1500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی ہے, اور چپ ہو. اچھا, حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں آج کل پاکستان میں اگر آپ یہ کہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہر شخص کو آئین کے مطابق اس کا حق ملنا چاہیے تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں, اگر آپ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کر دیا گیا تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں. 25 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں تو 25 کروڑ لوگ ہی پی ٹی آئی کے ہیں, بات ہی ختم ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کامنٹ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے آئین کو اکثر موم کی ناک بنا کر اس کی شکل تبدیل کی جاتی ہے, ماشاءاللہ آئے تو پورے آئین کو لپیٹ کر اس کی وقت کو ختم کر دیا جاتا ہے. میں سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ طویل جدوجہد کے نتیجے میں آمریت مضبوط ہوئی ہے یا جمہوریت. کچھ بھی ہے سر, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ حلوہ مضبوط ہوا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا کامنٹ ہے. اچھا, میں عالیہ حمزہ ملک اور سنم جاوید خان ان سب کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا, وہ اس کے حق میں ہیں, تکبیر یعنی آزان دینے کے حق میں ہے. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پشاور جلسے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, اب نکل آئے 1 کروڑ بندہ آؤ, میں میزبان ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا, یعنی لوگ نہیں نکلیں گے. ان کا کہنے کا مطلب ہے شاید اتنے لوگ نہیں نکلیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کا آج کا کالم بڑا وائرل ہوا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا پنجابی میں اس کا نام ہے, لیکن سہیل وڑائچ صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا سر جی, پھر تو گندے ہو جاؤ گے, پتہ نہیں چلنا, ٹھیک ہے جی. مولانا اچھا, میں ابھی جیسے وہ ہمارے چودھری سرفراز وک صاحب ڈکی بھائی اور یہ اقرا کنول اور اروپ جتوئی اور رجب بٹ ان سب سے متعلق انہوں نے کیس کو فائٹ کیا.
गो के मुझे जब ये चल रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी, उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इनके गले पड़ जाएगा, लेकिन वो एक अपराइट ऑफिसर है, इतना मुझे पता है, नेक नीयत आदमी है, साफ नीयत का आदमी है, साफ गो आदमी है। मेरी उनसे पर्सनल लेवल के ऊपर मुलाकात भी हो चुकी है, बड़ा अच्छा शख्स है। बस थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना कि जज्बाती भी हैं, पेट्रियाट भी हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं, तो ज्यादा जल्दी कर जाने के पादाश में उनको जो है ना भुगतना पड़ता है, तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि सुहेल बड़ाइच साहब थोड़ा हाथ होला रखो पायन बात तुसा भी, ठीक है जी। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कौमी सतह पर एतमाद नागुज़ीर है, इदारे अवाम के फैसलों को कबूल करें। पूरे खित्ते में पाकिस्तान मुआशी लिहाज से नीचे की तरफ जा रहा है। ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह से जमहूरियत की जिदोजहद कर रहा हूं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है जनाब। मैं हसनात मलिक का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं काजी फायज ईसा के दौर में अदलिया ने जो सरेंडर किया, जस्टिस याया खान के दौर में उससे 3 गुना बड़ा सरेंडर किया गया। जनाब जस्टिस याया आफरीदी साहब के दौर में उससे 3 गुना बड़ा सरेंडर किया गया, और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं मिशन नूर के सोशल मीडिया पर अब तक करोड़ों व्यूज हो चुके हैं और ये लगातार ट्रेंडिंग में है। रात के इस पहर साजिशी मीटिंग इससे पैदा होने वाले खौफ की वाज़ेह अलामत है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि कल की तरह आज भी हमारा वाज़ेह पैगाम है, डॉलरी जंग नामंजूर, ऑपरेशन नामंजूर, ड्रोन हमले नामंजूर, बेघरी नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, अलाबला। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और फिर मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं चीजें एक ही है कि इकोनॉमिक ट्रांसलेशन होती है या नहीं। इकोनॉमिक चीजों में जहाज उड़ा दें तो बड़ी बात है, वरना आपको 18 जहाज वेलकम कर लें, 22 कर लें, कोई फायदा नहीं। इकोनॉमी का जहाज उड़ता है या नहीं उड़ता है, ये असल चीज है। अब तो उसूल यह है कि जिसके पास पैसा है, ताकतवर है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी सुनी जाएगी। हम ताकतवर हैं लेकिन अमीर नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है। इसको एड्रेस होने की जरूरत है, और जो एड्रेस करना चाहेंगे उन्हीं से ही होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, 9 बजे का जो व्लॉग होगा, 9 बजे के बाद ही होगा ज़ाहिर है, उसका आपने इंतजार करना है। मेरी कोशिश होगी कि शार्प 9 बजे आज व्लॉग हो, जरा मुख्तलिफ नौइयत का हो, ताकि आप जो है ना इसको देखकर जरा बेहतर महसूस कर सकें। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि आप क्या मिशन नूर पे आजान देने के हक में हैं या नहीं है, मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं चौधरी सरफराज विर्क साहब का तज़किरा कर रहा था। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब आप ये जानते हैं, जब आपके नॉलेज में होता है कि आप स्टेट पिलर हैं, स्टेट का हिस्सा है, और आप पेट्रियाट भी हैं, तो ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग, आपसे ऊपर मौजूद लोग जो आपको ऑर्डर्स कर रहे हैं, क्या वो भी हैं या नहीं है, या सबसे ज्यादा पेट्रियाटिज्म के ठेकेदार आप ही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको ये भुगतना पड़ गया, हमें तो अफसोस ही होता है। व्लॉग से इतना ही, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।